नंबर 238। कल तक जो विषय हुआ, राहु ने उस सूर्य को पूर्ण रूप से अपने मुख में ग्रास बना लिया। उसी विषय को अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। उसकी स्थिति कैसी हो गई है? जो दिनकर था, तिरोहित हो गया हो, दिन का अवसान सा लगता है, दिखने लगा दीनहीन दिन। दिनकर के अभाव में, सूर्य के अभाव में वह दिन भी दीनहीन सा नजर आने लगता है। प्रकाश का स्रोत जब दूर हो जाता है, अंधेरा चारों तरफ छाने लगता है। जीवन में भी हमारे प्रकाश का स्रोत यदि थोड़ा सा दूर हो जाए, ढक जाए, मोह रूपी अंधकार छाने लगता है। हमारे जीवन में प्रकाश का स्रोत जो है ज्ञान है। दुर्दिन से घिरा दरिद्र ग्रहीसा। कैसे स्थिति हो गई सूर्य की? बड़े परेशानियों से घिरा हुआ दरिद्र गरीब सा उस गृहस्थ की भांति हो गया, जो हमेशा अभावों में जीता है। दिन उसके बड़े कष्टप्रद होते हैं, कष्ट में ही बीतते हैं। खुशियां विलीन जैसी हो जाती। हर संसारी व्यक्ति का वैसे यही हाल है ना? कुछ के कम है गम, कुछ के ज़्यादा है, कुछ के दिख जाते हैं, कुछ के ढके रहते हैं, कुछ प्रकट कर देते हैं, कुछ अपने भीतर पी जाते हैं। जिनकी शक्ति अधिक होती है वे पी जाते हैं, और जिनकी शक्ति थोड़ी हीन होती है, प्रकट न भी करना चाहे तो वो प्रकट हो जाते हैं। गरीबी एक अभिशाप सा माना जाता है, माना जाता है। गरीबी के कारण बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, चारों तरफ से भुगतना पड़ता है, परिवार से भी, बाहर से भी। लोग दुरुपयोग भी करने लगते हैं, फायदा भी उठाने लगते हैं। ऐसे ही होता है। ऐसे दुर्दिन किसी के पास ना आए, लेकिन दिन दुर्दिन आते नहीं, हम स्वयं बुला लेते हैं। पूर्व में हमने ऐसे कुछ किए होंगे कर्म, उसी का परिणाम, उसी का विपाक कि हमें भुगतना पड़ता है। इन दिनों में हमें समझ में आता है धर्म का महत्व। इन दिनों में लगता है कि नहीं, अब कुछ कर लेना चाहिए। अच्छे दिनों में समझ में नहीं आता। सुख के दिनों में व्यक्ति याद नहीं करता है, भूल सा जाता है। तो दुर्दिन ना आए, इस प्रकार का पुरुषार्थ वर्तमान में रहते हुए हम करें तो अच्छा होगा। विषय को आगे बढ़ाते हैं। यह संध्या काल है या अकाल में काल का आगमन, तिलक से विरहित ललना ललाट तलसम, गगनांगना का आंगन अभिराम कहाँ रहा वह।
दिन के समय में ही ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे संध्या काल हो गई हो, सूर्यास्त होने को है। ऐसा भ्रम हो रहा है कि ये संध्या काल है या अकाल में ही काल का आगमन हो गया है। जब काल आता है तब अंधकार छा जाता है, यमराज आता है तो अंधकार छा जाता है। कैसी स्थिति हो गई है? तिलक से विरहित ललना ललाट तलसम, यानी ललना यानी वह स्त्री जिसके ललाट में, माथे में वह तिलक, वह बिंदी नहीं है। वैधव्य जैसी स्थिति, विधवा जैसी स्थिति हो गई। गगन अंगना का आंगन अभिराम कहाँ रहा वह। उस आकाश रूपी आंगन में वो मोहकता, अभिराम, वो सुंदरता, वो प्रकाश, वो उज्ज्वलता का वातावरण अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। दिशाओं की दशा बदली, जीर्ण ज्वर्ण ग्रसित काया सी। कमल बंधु नहीं दिखा सो, कमल दल मुकुलित हुआ। कमनीयता में कमी आई अक्रम, वन का उपवन का जीवन वह मिठता सा लगता है। और पेज नंबर 239, पवन का पीवन संजीवन लुटता सा लगता है। अग्नि मित्र है ना पवन का, तेज तत्व का स्रोत है ना सूर्य। क्या कहा जा रहा है? दिशाओं की दशा बदली बदली सी लग रही है। वो काया कैसी हो गई है? जीर्ण हो गई है, जैसे ज्वर से प्रभावित हो जाती है, बुखार से प्रभावित हो जाती है, एकदम जीर्ण शीर्ण हो जाती है, जिस काया में कोई बल नहीं होता है। ऐसी ही दिशा प्रतीत हो रही हो। कमल बंधु नहीं दिखा सो। कमल बंधु कौन होता है? नहीं जानते? कमल का बंधु, कमल को खिलाने में जो सहयोगी होता है, भाई की भूमिका निभाता है, वह कमल बंधु यानी वह सूर्य कहलाता है। कमल बंधु नहीं दिखा सो, कमल दल मुकुलित हुआ। कमलों का समूह जो खिला हुआ था सूर्य के उदय में, मुरझा गया, उसकी पंखुड़ियां बंद हो गईं। कमनीयता में कमी आई अक्रम, उसकी सुंदरता में कमी आ गई। अक्रम मैंने बिना क्रम के ही। जो कमनीयता, कमी अंधकार में आनी चाहिए थी, सूर्यास्त के पश्चात आनी चाहिए थी, उम्र के पड़ाव में आनी चाहिए थी, वह उम्र के पहले ही आ गई। चूंकि अकाल में इस प्रकार का वातावरण पैदा हो गया था। वन का उपवन का जीवन वह मिठता सा लगता है। सूर्य उस प्रभाकर के अभाव में वो वन, वो उपवन, बाग बगीचे, सबका जीवन मिठता सा प्रतीत होता है। और पवन का पीवन संजीवन लुटता सा लगता है। पवन यानी हवा, वायु, पीवन संजीवन यानी उसका जीवन, संजीवन लुट सा रहा हो। क्यों? अग्नि मित्र है ना पवन का, तेज तत्व का स्रोत है ना सूर्य। क्योंकि पवन को, वायु को मित्र कहा जाता है अग्नि का। हवा बहने पर अग्नि और प्रज्वलित हो उठती है, धधक धधक करके जलती है। तो उस तेज तत्व का स्रोत जो है, उस अग्नि का स्रोत क्या है? वह सूर्य। जब अपने मित्र को, अग्नि को वो नहीं पा रहा हो, पवन, तो उसकी स्थिति भी कैसी हो रही है? मानो वो लुट सा रहा हो, बड़ा दुखी है। अरुक अथक पथिक होकर भी पवन के पद थमे हैं आज, मित्र की आजीविका लुटती देख।
वायु को क्या कहा गया है? अरुक। अरुक का अर्थ जो रुकता नहीं हो कभी, हमेशा चलता रहता है, हमेशा बहता रहता है। जीवन चलने का ही नाम है। अथक, अथक प्रयास आप बोलते हैं ना, वैसे इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बिना थके, बिना हार माने। अथक पथिक होकर भी, क्या विशेषता है पवन की? ना ही वो कभी रुकता है और ना ही वो कभी थकता है, हमेशा प्रवाहमान रहता है, हमेशा आगे बढ़ते रहता है, हमेशा ही बहते रहता है, चलते रहता है। लेकिन वह पवन भी रुक सा गया है, इसलिए चूंकि उसके मित्र की आजीविका लुटती उसने देख ली है। उसका मित्र जो है सूर्य, अग्नि, वह नजर नहीं आ रहा है, तो जो हमेशा चलने वाला, हमेशा आगे बहने वाला, वह भी रुक सा जाता है। होता है जिससे आपकी मित्रता हो प्रगाढ़ और वह अथवा उसका वियोग हो जाए, थोड़ा सा विकल्प तो हो जाता है, हो जाता, व्यक्ति को थोड़ा सा विचार आने लगता है क्या, ये लोक व्यवहार में होता है। तो वैसी ही स्थिति उस पवन की हो गई। मासूम ममता की मूर्ति, स्वैर विहारी स्वतंत्र संगी, संगीत जीवी संयम तंत्री, सर्व संगों से मुक्त निसंग, अंग ही संगाती संगी जिसका, संग समाज सेवी वात्सल्यपूर्ण वक्ष स्थल, तमो रजो अवगुण हनि सतोगुणी श्रमगुण धनी, वैर विरोधी वेद बोधि संध्या की शंका में शंका से शंकाकुल, आकस्मिक भय से व्याकुल जिसके पंख भर आए हैं, श्लथ पक्षी दल वह विहंगम दृश्य दर्शन छोड़ अपनी अपनी नीड़ों पर आमौन बैठ जाता है, जिसका तन और चिंता की सुदूर गहनता में बैठ जाता है जिसका मन। समझ में आया क्या कहा गया? ये कविता किसके लिए लिखी गई है? उन पक्षियों के लिखी। वे पंछी कैसे होते हैं? जो खुले आसमान में विचरण करते हैं, उड़ते ही रहते हैं। बहुत अच्छी विशेषताएं बताई जा रही हैं। वो पक्षी बिल्कुल जो निसंग होकर के बिना परिग्रह के आकाश में भ्रमण करते हैं, ये साधु के लक्षण इस कविता के माध्यम से बताए हैं। साधु और पक्षी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बड़ी सुंदर आचार्य भगवान ने कल्पना की है। मासूम ममता की मूर्ति, स्वैर विहारी स्वतंत्र संगी। पक्षी कैसा होता है? ममता की मूर्ति, मासूम, मन में जहाँ आए वह विहार करने वाला, स्वतंत्र रहने वाला, वह संगी। साधु भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मासूम, ममता की मूर्ति, जहाँ इच्छा हो, बिना किसी बंधन के, बिना किसी दबाव के, स्वेच्छा से स्वतंत्र ऐसे जो होते हैं। संगीत जीवी संयम तंत्री। पक्षी की विशेषता संगीत ध्वनि से ही जीवित रहने वाले और संयम ही जिनका तंत्र होता है, संयमित रहते हैं। ना संयमित। कैसे संयमित रहते हैं? रात्रि में वे घूमना फिरना उड़ना बंद कर देते हैं, अपने ही निवास अपने ही घर में आ जाते हैं, खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं, प्रातःकाल उठते ही वह निकल पड़ते हैं अपनी दिनचर्या की।
जो संयम जीव का लक्षण होता है, संयम को पालन करने वाला है, वैसे ही लक्षण पशु के हैं, पक्षी के, वैसे ही लक्षण पक्षी के हैं। एक पक्षी होकर के भी वो इतना संयम तंत्री हो सकता है। सर्व संगों से मुक्त नहीं संग। संग का अर्थ होता है, क्या होता है? परिग्रह। सर्व संगों से मुक्त नहीं संग। साधु भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। समस्त संग, संग नहीं संग, सर्व संग से ऊपर उठा हुआ। बाहरी और भीतर संग दोनों ही होते हैं। बाहरी और भीतरी परिग्रह दोनों ही प्रकार के परिग्रह से जो ऊपर उठा हुआ होता है वह निसंग कहलाता है। तो पक्षी के पास भी कुछ भी परिग्रह नहीं होता, कुछ नहीं होता है, और साधु के पास भी कुछ परिग्रह नहीं होता। बाहरी भी नहीं, क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्य, भांड, जो 10 प्रकार के बाहरी परिग्रह, खेती बाड़ी नहीं, घर मकान नहीं, सोना चांदी नहीं, भोजन पानी राशन नहीं, नौकर चाकर नहीं, पशु आदि नहीं, बर्तन भांडे आदि कुछ नहीं, और भीतरी परिग्रह भी नहीं। भीतरी 14 प्रकार का परिग्रह जानते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, चार, कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 3 वेद, 9 कषाय, और एक मिथ्यात्व। ऐसे 14 अंतरंग परिग्रहों से रहित और 10 बहिरंग परिग्रहों से रहित वो होते हैं निसंग। बहुत बड़ी बात है निसंग होना, सब कुछ छोड़ना, अंदर की मूर्छा भाव भी छोड़ देना, अंदर के कषाय भावों को भी पूर्ण रूप से छोड़ देना, मिथ्यात्व का भाव भी, अंदर की समस्त इच्छाओं को छोड़ देना, समस्त आसक्ति को छोड़ देना। इन शॉर्ट परिग्रह जो है मूर्छा का भाव है, आसक्ति का भाव, इच्छा और चाह का भाव, यानी जो हमेशा वर्तमान में ही जीता है, कोई आकांक्षा जिसे नहीं होती। पक्षी जो होता है भोजन जोड़ करके नहीं रखता अपने लिए, ला लेता, भर करके ला लेता चोंच में। भले ही वो खेत खलिहान से ऊपर उड़ रहा हो, उसके ऊपर जा रहा हो, भले ही अनाज का भंडार कहीं लगा हो, वहां जाकर के खा तो लेगा, लेकिन अपने घोंसले में चोंच से भर करके ला के रख ले। हमने तो किसी पक्षी को देखा नहीं आज तक। उसे चिंता नहीं होती कल की, कल क्या होगा। अनाज आज मिल रहा है, कल मिले न मिले, किसान उसे भर करके कहीं और रख ले, उसके मन में कभी विकल्प नहीं आता। हाँ, जीव तो है, भूख तो उसे भी लगती है, आहार संज्ञा उसकी भी है, पेट उसका भी लगा है, पर ये भाव ही नहीं आता उसको। नहीं, कितना वो निष्प्रह होता है, कोई इहा ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं कि भविष्य के लिए मैं संग्रहित करके जोड़ करके रख लूं। एक पक्षी की पर्याय में रहने वाला जीव और एक मनुष्य की पर्याय में रहने वाला, और वह छोड़ता कभी नहीं। पक्षी जोड़ता नहीं, ये छोड़ता नहीं। भले ही ना भी मिले तो मूर्छा तो बनी ही रहती है, आसक्ति गहरी बनी ही रहती, लेकिन साधु उस आसक्ति से पूर्ण रूप से ऊपर उठा हुआ होता है। कोई भविष्य की चिंता नहीं, कल क्या होगा, कौन संभालेगा, कौन देगा, कहाँ जाना है, क्या करना है। ने साधु जीवन
पूर्णतः वर्तमान में रहने वाला, निर्विकल्प, निर्द्वंद, निष्प्रह, किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं, किसी प्रकार की कोई विकल्प की भावना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, जो है सो है, ठीक है, मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। जब एक पक्षी की पर्याय में रहने वाला जीव इतना अच्छे से जी सकता है, वे साधु को तो ऐसा होना ही चाहिए। भले ही आचार्य भगवान उस पक्षी का वर्णन कर रहे हैं, पर घटा उस साधु के लिए रहे। तो सर्व संग से मुक्त निसंग, अंग ही संगाति संगी जिसका। क्या है? अंग, शरीर ही एकमात्र संगाति है, मित्र है, परिग्रह है, वही साथी है, वही संगी। अध्यात्म में वैसे शरीर को भी परिग्रह माना है, दूसरे के नहीं, अपने भी शरीर को परिग्रह माना है। इस कारण उसके प्रति ममत्व को छोड़ने की साधना बार बार कराई जाती है, कायोत्सर्ग के माध्यम से। कि बाहरी परिग्रह छोड़ना आसान होता है, लेकिन इस शरीर को छोड़ना बहुत कठिन होता है। शरीर के प्रति जो आसक्ति है, ममत्व भाव है, उसे छोड़ना बहुत बहुत कठिन है। छोड़ नहीं सकते हम, लेकिन ममता का परिणाम छोड़ सकते हैं। बिना शरीर के तो आत्मा रह नहीं सकती, और छूट भी नहीं सकता कर्मों से मुक्त हुए बिना। फिर कैसे छोड़ना? उस आसक्ति को जो लगी है इसके प्रति, वो छोड़ना। मच्छर बैठा है तो बैठे रहने, कोई फर्क नहीं। काट रहा है तो काटने दो, उपसर्ग हो रहा है तो होने दो, सर्दी है तो फर्क, गर्मी पड़ रही है तो, अंतराय है तो, यानी यह ममत्व का परिणाम जिसका छूटता है, वो परिग्रही का त्यागी माना जाता है। और उससे भी फिर भीतरी और एक साधना होती है, अंतरंग कषायों की त्याग की। इस कारण उसे अंतरंग परिग्रह कहा। वो मूर्छा भाव नहीं टूटता है। संस्कार इतने गहरे हैं अनादिकाल के कि इसके प्रति जो आसक्ति लगी है वो छूटती ही नहीं। इस कारण मरते समय सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, वेदना होती है। इसी कारण व्यक्ति मरना नहीं चाहता। मरने से क्यों भयभीत रहता है, डरता क्यों है? हर प्राणी मरने से डरता है कि नहीं? नहीं डरते? हाँ, जो डिप्रेशन में आ जाता है वो सब नहीं लगता है। जो निराशा में डूबे रहता है वो तो मरना ही अच्छा लगता है। बोले यार क्या है जी करके, इससे अच्छा तो मर ही जाओ। वो मर भी जाएगा, सुसाइड भी कर भी लेगा, तो कहीं और जा करके पैदा हो जाएगा, फिर वहां रम जाएगा, वहां अच्छा लगने लगेगा। यानी हर व्यक्ति मरने से मात्र इसीलिए डरता है कि उसकी गहरी आसक्ति है, गहरा जुड़ाव है इस शरीर से, बहुत गहरा जुड़ाव है। और ये जुड़ाव गर्भ से हो जाता है। जन्म लेते ही वो दूसरों को तो देखता है, पहचानना शुरू कर देता है। उसकी भिन्नता कथनचित उसे दिख जाती है ना? संसारी व्यक्ति को दूसरे जीवों के शरीर की भिन्नता, ये हमसे भिन्न है, ये पृथक है, ये अलग है, ये तो समझ में आ जाता है। लेकिन हमारी भिन्नता शरीर से है, ये समझ में नहीं आता। तो जन्म से पहले भी ये शरीर था, और जब मरने का वक्त आता है, क्षण आता है, तो उसकी इतनी गहरी मूर्छा होती है, और वो मूर्छित जैसा हो जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि शरीर चला गया, भान ही नहीं होता। तो जन्म के पहले भी वो इसके साथ रह रहा था, और अंतिम वक्त तक भी रहता है, तो उसे पता ही
अथवा यह ज्ञात ही नहीं हो पाता कि शरीर मेरी आत्मा से भिन्न है, कुछ अलग है, तो वो शरीर को ही सब कुछ मान करके चलता है। ये जान करके भी वो इस भेद विज्ञान को अपने भीतर पैदा नहीं कर पाता कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर सो मैं नहीं, मैं सो शरीर नहीं, ये जड़ है, ये जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि, जतन से बिछड़े जो पे और पानी। बोलना बहुत सरल है, लेकिन जो बोला जा रहा है उस मैं होना बहुत कठिन है। कठिन है कि तो एक ऐसा अभ्यास भी होना चाहिए जो हमारी इस तंद्रा को, इस मूर्छा को तोड़े। और ये सबसे बड़ा अभ्यास है, इस मूर्छा को तोड़ने का अभ्यास। यानी इस शरीर में जो अपनत्व का भाव आ जाता है, आसक्ति का गहरा भाव होता है, ये ही हमें भटकने के लिए भाव भाव में मजबूर करता है। जब तक हम इसे नहीं तोड़ेंगे, इस आसक्ति को नहीं तोड़ेंगे, कभी भी हमारी दिशा समीचीन नहीं हो पाएगी। क्या पूछ रहे? ये आसक्ति टूटेगी कैसे महाराज से? आसक्ति शरीर से कैसे टूटेगी? दोनों के स्वरूप को, दोनों के स्वभाव को जान करके। हमारा शरीर और हमारी आत्मा भिन्न है, आसानी से विश्वास नहीं होता, लेकिन दूसरे के शरीर को देख करके और उसकी मृत्यु को देख करके तो विश्वास कर सकते कि नहीं हम? हाँ, कर सकते कि नहीं? दूसरे का जब मरण हो रहा है, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, उसमें कुछ था भीतर जो निकल गया, जिसके कारण यह चेतनता बनी हुई थी, हलन चलन बना हुआ था इस बॉडी में, अब वो नहीं है, तब तो हम आसानी से विश्वास कर ही सकते हैं कि कुछ इसके भीतर था, वो इससे डिफरेंट था, वो चला गया, निकल गया। बस वो विश्वास थोड़ी देर बस के लिए आता है, थोड़ी देर वैराग्य आता है। अब अपने शरीर से इस कारण विश्वास नहीं होता क्योंकि हम जन्म के पहले भी इसी के साथ एक में होकर के रहते हुए आए हैं, और मरते समय इतना होश रहता नहीं है, मूर्छित जैसा हो जाता है, तो वो इसको पकड़ नहीं पाता। तो अपने शरीर से यदि हम आसानी से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो दूसरों को देख करके एक शिक्षा तो ले लें। नहीं ले सकते। दूसरे को मरते हुए देख करके एक अंदाजा लगा लीजिए, कुछ तो भी हमारे भीतर भी है ऐसा जो हमसे अलग है, शरीर से अलग है। बस ये गहरा विश्वास जहां हो जाएगा, फिर उसके मरण का भय दूर हो जाएगा, उसके भीतर से मृत्यु का भय निकल जाएगा। क्योंकि जो भीतर है वो मरता नहीं है, वो तो कहीं और जाकर के नया शरीर धारण कर लेता है, और जो दिख रहा है वो यहीं पड़ा रह जाता। तो इस ममत्व को, इस मूर्छा को त्यागना है, इस भाव को पकड़ना है, तभी व्यक्ति निसंग हो पाता है। कैसे हो पाएगा? अब बड़ा कठिन है, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार सबके ऐसे लगे, एक के नहीं, अनादिकाल के संस्कार सबके। वह इसी के लिए जीता है, इसी को सब कुछ मानता है, इसके अलावा कुछ और भी होता है वो सोच ही नहीं पाता। सोचना कभी, शांति से ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचने की कोशिश करें। इस मूर्छा को तोड़ें सभी लोग। सबसे गहरी मूर्छा है, सबसे गहरी आसक्ति है, उसी लिए कायस्वर किया जाता है। और इसकी आसक्ति ये वाली टूट गई, फिर वो हर परिस्थिति में बड़ा आराम से रहता है। इसका सबसे बड़ा लाभ मुनि महाराज को ही नहीं, कर्म निर्जरा के लिए नहीं है रहे। कर्म निर्जरा तो परोक्ष, वो तो हमें दिख ही नहीं रही कि जो व्यक्ति मूर्छा भाव नहीं रख रहा है, ऐसी साधना कर रहा है, इस भेद विज्ञान के बल पे जी रहा है, उसके कर्म निर्जरित हो रहे हैं, ये तो दिखते ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा लाभ वर्तमान में यही हो जाता है, जिसकी यह आसक्ति टूट जाती है, वो हर हाल में बड़ा प्रसन्न रहेगा। शरीर में कुछ भी होता रहे,
तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगा उससे। भविष्य में जो लाभ मिलेगा वो अलग, लेकिन वर्तमान के जीवन में ही प्रतिकूलता से डिगा नहीं पाएंगे। हम ये कह रहे हैं शारीरिक प्रतिकूलताएं, क्योंकि व्यक्ति सबसे ज़्यादा शारीरिक प्रतिकूलताओं से घबराता है। सबको एक भय है। जितने बैठे ना अभी तो बढ़िया है, कहीं हमें भविष्य में कोई बीमारी ना हो जाए, है ना, वेदना का भय, बीमारी का भय। अभी कुछ बीमारी नहीं है, लेकिन एक विचार आ जाता है ना बार बार, जब वो देखता है पड़ोसी 30 साल का था उसे अटैक आ गया, 20 साल का था वो निपट गया, उसे ब्लड कैंसर हो गया है, उसको लीवर की प्रॉब्लम होने लगी है, उसको हार्ट की समस्या होने लगी है, बैक एक होना शुरू हो गया, उसे फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है। और कौन सी बीमारी की चिंता लगी रहती है आप लोग? आजकल थायराइड, हाँ आजकल थायराइड है, गठियावाद है, न जाने कितनी। वर्तमान में उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक भय बाद में जाकर के कोई बीमारी ना लग जाए। और फैक्ट यह है कि कोई बच सकता नहीं बीमारी से। बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वयं भी नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। ऑर्थोपेडिक सर्जन वो भी नहीं बच सकता हड्डी की बीमारी से। कार्डियक स्पेशलिस्ट है वो भी हार्ट की बीमारी से नहीं बच पाएगा। एमडी है वो भी बीपी की बीमारी से, शुगर से नहीं बच पा रहा है। किसी ना किसी स्टेज में लाइफ में हर एक व्यक्ति को घेरेगी बीमारियां। वो इस भय से वर्तमान में बड़ा परेशान, टेंशन जो आई नहीं है, भविष्य में आने की संभावना उसे दिखने लगी है, अथवा दूसरों को देख करके वो एक कल्पना करने लगा है, भाव धारणा बनाने लगा है, जब उन्हें हो गया तो मुझे भी हो जाएगा, फिर कौन संभालेगा, फिर कैसा होगा, फिर बुढ़ापे में कैसे हम रह पाएंगे। एक चिंता, एक फितूरी भीतर ही भीतर हमेशा चलते रहते। तो सबसे बड़ा लाभ इसमें होगा, यानी वह मूर्छा हमारी शरीर के प्रति टूट जाएगी तो व्यक्ति बड़ा निश्चिंत हो जाएगा। मूर्छा टूटते ही उसे अपना मानेगा नहीं, तो सड़ने वाला है, गलने वाला है, छूटने वाला है ही, अपना है ही नहीं, इसका संबंध है कुछ समय का। और ये भाव भीतर गहरा पैदा हो गया, फिर वो हर परिस्थिति को जीतने वाला हो जाएगा। यानी वर्तमान के जीवन में भी उस कायोत्सर्ग का, इस मूर्छा भाव के टूटने का सबसे बड़ा लाभ है। मात्र कायोत्सर्ग की साधना अथवा इस भेद विज्ञान की भाव की साधना भविष्य के लिए सब कुछ देती है ऐसा नहीं, भविष्य में ही सब कुछ देती है ऐसा नहीं है, वर्तमान के जीवन को भी बहुत अच्छा मजबूत बनाती है। भेद विज्ञान का लाभ बहुत होता है, इसे पकड़ने की, इसे समझने की कोशिश करो। यदि आनंद में रहना है, निष्फिक्र निश्चिंत रहना है तो, अब टेंशन में ही रहना है तो बात अलग है। विषय क्या चल रहा था, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। निसंग का विषय चल रहा था, परिग्रह से ऊपर उठने का विषय चल रहा था। वो जो आकाश में उड़ने वाला पंछी जो है निसंग होता है, और साधु मुनि भी जो होते हैं निसंग होते हैं, और निसंग इसी भावना के बल पर होते हैं। शरीर छूटेगा नहीं, लेकिन बुद्धि से शरीर छूट जाएगा इस आत्मा से। ये कहलाती भेद विज्ञान की दृष्टि। पर्याय कभी रहित होगी नहीं आत्मा से। इस शरीर की पर्याय संसार में रहते कभी छूटेगी नहीं, अलग हो नहीं सकती, लेकिन बुद्धि के माध्यम से तो अलग हो सकती है कि नहीं हो सकती। और हमें यही करना है इस भेद विज्ञान में, उस अंतरंग परिग्रह को जीतने के लिए, इस मूर्छा को तोड़ने के लिए यही भाव अपने भीतर लाने की कोशिश करना है। और ये बहुत बड़ा भाव है, सामान्य नहीं है, बहुत महान है, जो हमारे अनादिकाल के संस्कार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार करता है। समझना, कोशिश तो करो, भले पूरा ना आ सके। और उसका अभ्यास होता है, आचार्य भगवान कहते हैं कायोत्सर्ग के माध्यम से। इन्हें दिन में बीच बीच में कायोत्सर्ग किया करें,
कायेश्वर का अर्थ नहीं नवबाण नमोकार मंत्र। कायेश्वर का अर्थ होता है काय को उत्सर्ग यानी त्यागना, अर्थात उसके प्रति ममत्व भाव को छोड़ देना। 27 श्वासोच्छ्वास तक जो हो रहा है होने दो शरीर में, सिर्फ देखो जानो श्वास के माध्यम से। मच्छर बैठ रहा है तो बैठने दो, मर थोड़ी जाएंगे हम मच्छर के काटने से कि डेंगू हो जाएगा। आप लोगों की क्या धारणा है, मच्छर काट लेगा तो डेंगू हो जाएगा। मुनि महाराज तो दिगंबर ही रहते हैं, तो दिन भर मच्छर काटते ही रहते हैं। हमें तो दिखा नहीं मुनि महाराज को डेंगू हो गया हो। और कटनी में तो फेमस है, क्या फेमस है कटनी के? मच्छर फेमस है कटनी के। और कुछ फेमस हो अथवा ना हो, लेकिन बड़े बड़े मच्छर बहुत फेमस है। फेमस है कि नहीं? अब दिगंबर अवस्था में तो वो हमेशा स्वागत करते ही रहते हैं, आरती उतारते ही रहते हैं। उतारते हैं कि नहीं? रात्रि की बेला में, दिन की बेला में भी उतारते रहते हैं। फिर भी कोई मुनि महाराज डेंगू से चले गए ऐसा सुनने में नहीं आया अभी तक हमारे। आया? नहीं आया है? तो थोड़ा सा कष्ट को सहन करना सीखे, उस ममत्व को तोड़ना सीखे जो काय के शरीर के प्रति है, तो उसका लाभ इस पर्याय में भी बहुत अच्छे से होगा, यानी हम अंदर से मजबूत बन जाएंगे। चलिए आगे चलिए। अंग ही संगाति संगी जिसका, संग समाज सेवी वात्सल्य पूर्व वक्ष स्थल। संग और समाज का वो सेवी यानी सेवा करने वाला, वात्सल्य से वो भरा हुआ वो पक्षी होता है। साधु भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, संघ में समूह में रहते हैं, समाज की संघ की सेवा करते हैं। तमो रजो अवगुण हनि, सतो गुणी श्रम गुण धनी। तमोगुण रजोगुण ये अवगुण माने जाते हैं।